उनका जो बुद्धि है, उनका जो विचारधारा है, उसका ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है। और बंगाल का जनता जानता है कांग्रेस का राज का समय, कांग्रेस जितना बंगाल के लिए काम किया है, उसका बाद जो जो लोग बंगाल को राज किया है, जो जो पॉलिटिकल पार्टी बंगाल को राज किया है, ऐसा बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो नया पीढ़ी जब सड़क पर देखता है जो कुछ बना हुआ है बंगाल में कांग्रेस का राज में, दूसरी जो कांग्रेस का माननीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, राहुल जी रोड से करेंगे, प्रियंका जी रोड से करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव बंगाल का जनता का जो एक मांग है, बंगाल का जनता का कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जो सोच है, क्यों पुराना जो कांग्रेस का हिस्ट्री था, हिस्ट्री का आधार पर, हिस्ट्री का ऊपर खड़ा होके बंगाल जैसा एक स्टेट, जो बंगाल आज सोचती है सारा हिंदुस्तान दूसरी दुनिया, आज जो देश का हालत में हर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर उनका क्रेडिबिलिटी लेके क्वेश्चन हो जाता है। राहुल गांधी ऐसा एक इंसान है, ही इज द वॉइस ऑफ द डाउन टोडन पीपल, ही इज द वॉइस ऑफ द सफरर पीपल। उन्होंने झूठ बोलता नहीं होगा, उसका गरिमा कहाँ गिरेगा और कहाँ पड़ेगा क्या बात है, बायोलॉजिकल नहीं है तो उसका कुछ, उसका शरीर में कुछ तो टच ही नहीं लगता। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अकेले क्यों लड़ रही है। आप 2016 में साथ में लड़े, 11 में साथ में लड़े, अभी क्यों अकेले लड़ रहे हैं? तो आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा अगर सरकार बनती है? जो चुन 294 पर आपके पास कैंडिडेट है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं आपसे। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत के साथ ये ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल चुनाव को अकेले लड़ने जा रहे हैं। शुभांकर सरकार साहब है, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, राहुल गांधी के गुडबुक में है। और आज सवाल ये भी उठ गया कि पश्चिम बंगाल जब अकेले कांग्रेस लड़ रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस 44 सीट पर जीती थी। 2011 में तृणमूल कांग्रेस के साथ जो है कांग्रेस जो है 42 सीट पर जीती थी। कांग्रेस की क्षमता थी, उस वक्त वो पार्टनरशिप में लड़ रही थी, अभी अकेले लड़ गई। बहुत तरह के सवाल है शुभांकर सरकार से, इन्हीं सवालों के बीच में हम उनसे जवाब तलाश करना है। सर सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अकेले क्यों लड़ रही है। आप 2016 में साथ में लड़े, 11 में साथ में लड़े, अभी क्यों अकेले लड़ रहे हैं? बंगाल का जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता का मांग है और बंगाल का जनता ये चाहते हैं कांग्रेस क्षमता में होगा, कांग्रेस एलोन चुनाव लड़ेगा, इंडिविजुअली चुनाव लड़ेगा, तो बंगाल का जनता का सपोर्ट होगा। आने वाला दिन में डेवलपमेंट बंगाल एक अच्छा पैकेज कांग्रेस का तरफ से होगा जो पहला हुआ था। अच्छा, तो आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा अगर सरकार बनती है? जो चुन के आएगा वो लोग तैयार करेगा, उनका लीडर कौन बनेगा। अच्छा। कांग्रेस का यही तरीका है, कांग्रेस बाहर का डेमोक्रेसी के लिए सोचता है, कांग्रेस का घर का अंदर में भी डेमोक्रेसी हमेशा कांग्रेस उसको बना के रखता है। वो डेमोक्रेसी का फल आज ये है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता का जो मांग है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हाईकमान उसको सील मोहर दिया है, उसको अप्रूव किया है। आने वाला दिन में कांग्रेस का जो उम्मीदवार जीत के आएंगे वो जीतने वाला उम्मीदवार तैयार करेंगे, उसका लीडर को होगा। 2021 में जब आप अकेले लड़े थे, आप 2021 में जब सीपीएम के साथ लड़े थे, आप 0 हो गए थे। आपके पास ऐसी क्या रणनीति इन सालों में आपने तैयार कर दी है कि आप कांग्रेस 294 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अरे जो स्टूडेंट एग्जाम देता है उसका कभी अच्छा होता है, बुरा होता है, फिर वो स्टूडेंट होता है और पढ़ाई लिखाई में मन देता है तो वो स्टडी छोड़ के भाग के नहीं जाता है, वो स्टडी में इंप्रूव करने का सोचता है। तो कांग्रेस हमेशा स्टूडेंट का माफी काम करता है और बंगाल का जनता जो उनका सोच है, उनका जो बुद्धि है, उनका जो विचारधारा है, उसका ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है। और बंगाल का जनता जानता है कांग्रेस का राज का समय, कांग्रेस जितना बंगाल के लिए काम किया है, उसका बाद जो जो लोग बंगाल को राज किया है, जो जो पॉलिटिकल पार्टी बंगाल को राज किया है, ऐसा बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो नया पीढ़ी जब सड़क पर देखता है जो कुछ बना हुआ है बंगाल में कांग्रेस का राज में, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी को बंगाल राज किया है, उनका निशान आज बंगाल में कोई जगह नहीं है। इसका कारण बंगाल का जनता, नया पीढ़ी सोचता है कांग्रेस को ही फिर लेके आना जरूरी है। उसका भी क्राई एंड डिमांड में कांग्रेस से सोच लिया है। राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जब आप बैठक कर रहे थे, उसमें तमाम पश्चिम बंगाल के बड़े नेता लोग थे। मेरा सवाल यह है कि क्या
क्या सिर्फ बंगाल चुनाव पर बात हुई या कुछ और भी रणनीति पश्चिम बंगाल जो कांग्रेस कमेटी वो बना रही है? देखिए, मेरा जो बात है ये बंगाल के लिए स्पेशली मीटिंग था, और कांग्रेस का जो इनर स्ट्रक्चर का कोई डिस्कशन है, ये बाहर का तो डिस्कस करने के लिए नहीं है। आपका कार्यकारिणी का जब आपका मीडिया का कोई बैठक होता है तब क्या डिस्कशन है, दूसरी कोई मीडिया ग्रुप का दूसरी किसी को इतना एगरनेस भी नहीं होता है। और मेरा बात है कल का जो बैठक था ये बंगाल के लिए, पूरा बंगाल ओरिएंटेड था। 294 पर आपके पास कैंडिडेट है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं आपसे। ये आपने मेरे को पूछा है और जनता तो मेरा पास बहुत कैंडिडेट दिया है। ये आपका एजेंडा है। नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है। आपका एजेंडा इसलिए है जे आपने अभी जर्नलिज्म ऐसा माफिक चल रहा है जे वो पॉलिटिकल पार्टी को डिक्टेट करेगा, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा तरीका से चलेगा। कांग्रेस ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये जनता के लिए सड़क पर उतारता है, जनता के लिए उसका रास्ता भी परिवर्तन करता है। अच्छा। हमारा पास और कांग्रेस का पास जनता का जो हित होगा उसके लिए हम लड़ते हैं। राहुल गांधी की सभाएं होंगी, प्रियंका जी आएंगी, पूरा जैसे वो तैयारी करती दूसरे चुनाव में। देखिए, हमारा कांग्रेस का माननीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, राहुल जी रोड से करेंगे, प्रियंका जी रोड से करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव बंगाल का जनता का जो एक मांग है, बंगाल का जनता का कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जो सोच है, क्यों पुराना जो कांग्रेस का हिस्ट्री था, हिस्ट्री का आधार पर, हिस्ट्री का ऊपर खड़ा होके बंगाल जैसा एक स्टेट, जो बंगाल आज सोचती है सारा हिंदुस्तान दूसरे दिन सोचते थे, वो वाला चीज में कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाएगा तो बंगाल पुराना वाला जो उनका ग्लोरीफाई हिस्ट्री है वो हिस्ट्री फिर बना सकता है। इसलिए हर इंसान कांग्रेस का साथ है, लीडर भी हमारा दिल्ली का कांग्रेस का साथ। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या मान लीजिए कि राहुल जी अगर कहते हैं कि शुभंकर सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप तैयार होंगे या कहेंगे कि नहीं कोई सीनियर को मौका दिया जाए? मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जनता के लिए सोचता है और डेमोक्रेसी का आधार पर सबसे ज्यादा विश्वास रखता है, तानाशाही में नहीं। और बहुत तो बाद में है, मल्टी पार्टी, मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज में कांग्रेस का सोच आगे बढ़ता है। हमारा जो उम्मीदवार होगा उनका जो सोच रहेगा, उनका जो विचारधारा रहेगा, उसका आधार पर आने वाला दिन में बंगाल चलेगा। तो अभी से ये दूसरी कोई बात हो नहीं सकता। थोड़ा सा वोट पोलराइज हो जाएगा, लोगों मतलब ऐसा टीएमसी के कई सारे कार्यकर्ता ने फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया कि कांग्रेस को थोड़ा सा कम सीट पर लड़ना चाहिए, नहीं तो क्योंकि वाम अलग लड़ेगी, आईएसएफ, यूएसएफ और ना जाने एमआईएम कितनी सारी बंगाल में पार्टियां हो गई। हुमायूं कबीर साहब ने जनता उन्नयन पार्टी बनाकर बाबरी मस्जिद बनवा रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वोट पोलराइज हो जाएगा तो बीजेपी आ जाएगा? क्योंकि ये सवाल रहता है, लोग पूछते रहते हैं। देखिए, कोई मुसलमान के लिए लड़ रहा है, कोई हिंदू के लिए लड़ रहा है, कांग्रेस तो इंसान के लिए लड़ रहा है, मनुष्य के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस का पात हिंदू भी है, मुसलमान भी है, साई भी है, ईसाई भी है, और हर धर्म का आदमी कांग्रेस का साथ है, हर धर्म प्रतिष्ठान कांग्रेस का साथ है, हर धर्म का बुक्स, रिलीजियस बुक्स भी कांग्रेस का साथ है। असली ये बात है, कांग्रेस इंसान के लिए लड़ता है, कोई एक समाज के लिए कांग्रेस लड़ता नहीं है, हर समाज के लिए कांग्रेस लड़ता है। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने कहा, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 250 इस बार हम पार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो है इस बार सरकार में मजबूती से लड़ेंगे, तो आपको क्या लग रहा है, आप कितनी सीटें? क्योंकि सरकार बनाने के लिए आपको 143 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो आप कितनी सीटें? मैं एक ही चीज बताना सकता हूं, जो इतना आपने अभी बताया, कांग्रेस के लिए सब लोग चिंतित है, तो इतना चिंतित कांग्रेस के लिए क्यों है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी? इसलिए चिंतित है, कांग्रेस जब मैदान में है, आपको मैं एक चीज बताता हूं, सबको आपने बोल दीजिएगा, कांग्रेस जब मुस्कुराता है तब गुलशन मुस्कुराता है, कांग्रेस जब मचल जाती तब तूफान मचल जाती, अच्छा, कांग्रेस जब बदल जाती तब इतिहास बदल जाती।
कांग्रेस 294 सीट में लड़के इतिहास को बदल देगा और तूफान को मचल देगा। और बगान का फूल मीन्स बंगाल का जनता का जो एक स्माइल वो आने वाला दिन में आपने देखा। राहुल गांधी ने कहा कि जो उचित है वही करो। राहुल गांधी ने घेर दिया पूरा मोदी जी को, और एक नरवाने जी की एक बुक आई थी फॉरेस्टर्स करके, उस पर सवाल उठा दिया। उसमें लोगों ने राहुल गांधी से यह सवाल कर दिया कि उन्होंने रवनीत बिट्टू जी को ट्रेटर कहा। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो पहले आपके साथ है। राहुल जी ने कहा कि आपका वेलकम है हमारी पार्टी। क्या लगता है राहुल गांधी ने इस लोकसभा में जो अभी जो प्रेसिडेंट के भाषण पर जो स्पीच देना था, कितना मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया? आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आज जो देश का हालत में हर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, उनका क्रेडिबिलिटी लेके क्वेश्चन हो जाता है। राहुल गांधी ऐसा एक इंसान है, ही इज द वॉइस ऑफ द डाउन टोडन पीपल, ही इज द वॉइस ऑफ द सफरर पीपल। उन्होंने झूठ बोलता नहीं है, बिकॉज राहुल गांधी सारा देश का इंसान को बताए कि आप जब डरेगा तो अब आप झूठ बोलेगा, तो डरना मत, और दूसरी को बोलता है डराओ मत। तो ऐसा एक इंसान आने वाला दिन में देश में हर जनता उसको पीछे भागेगी। क्यों? उन्होंने गरीब का सहारा है, गरीब का आवाज है, गरीब का कंठस्वर है, और जो निपीड़ित शोषित है उनका भी आवाज है। तो राहुल गांधी का एक किताब जो डिस्कशन में सब लोग को पानी उतार गया। इसलिए सोचिए, ये राहुल गांधी इंसान है, भगवान नहीं है, ये बायोलॉजिकल है, ये नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। पर राहुल गांधी जरूर जिधर अन्याय होगा वो खड़ा होके उसका विरोध में आवाज उठाने वाला एक इंसान है, जिसको देश का हर जनता बोले कि राहुल जी सड़क पर आप आवाज उठाते थे, संसद के अंदर में आपको आवाज उठाना चाहिए। इसलिए अपोजिशन लीडर करके भेजा है, और उनका काम है जनता का हित के लिए आवाज उठाना। वो आवाज उन्होंने उठाना है। एप्स्टीन फाइल में मोदी, जेफरे एप्स्टीन की फाइल थी, उसमें मोदी जी का नाम आ गया कि वो जो है ट्रम्प को खुश करने के लिए इजराइल में 2019 में नाचे थे, तो ये 2017 में नाचे थे। आपको क्या लगता है कि एप्स्टीन फाइल जैसे घटिया लोगों के साथ मोदी जी का नाम जुड़ गया, मगर किसी भी बड़े जो बीजेपी के नेता उन्होंने नहीं कहा, और मोदी जी ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की गरिमा कितनी गिर गई है भारत? जब बायोलॉजिकल जो नहीं होगा उसका गरिमा कहाँ गिरेगा और कहाँ पड़ेगा, क्या बात है। बायोलॉजिकल नहीं है तो उसका कुछ, उसका शरीर में कुछ तो टच ही नहीं लगता है। अच्छा। इसलिए तो डिमोनेटाइजेशन का समय इतना आदमी मर गया। उन्होंने बताया था चौमाथा में मेरे को खड़ा करके 50 दिन बाद मेरा विरोध में जो आपने प्रहार करेंगे मैं मान लूंगा। 100 आदमी मर गया, पार्लियामेंट में एक भी कंडोलेंस नहीं किया। उसका बाद आपने बताइए चीन जब आक्रमण किया, उन्होंने बताया चीन आक्रमण नहीं किया। तो कितना बात है जो हर समय मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं नागरिक हूं, तो इतना शर्म का साथ नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने झूठा बात बोलता है, बट सच बात तो बोलते ही नहीं है, और गुमराह करते हैं, और उन्होंने लाइन को भटकता है, और सबसे ज्यादा बात है साइंस को तो मानता ही नहीं है। अच्छा। तो मनुवादी सोच का जो आदमी होता है, उनका विचारधारा ऐसा होता है। तो आने वाला दिन में देश का जनता को सब पता हो गया, वो आप 2029 का चुनाव में आप देख सकेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। शुभांकर सरकार सर थे, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, शानदार बयान दे रहे थे एप्स्टीन फाइल पर और राहुल गांधी के तमाम बयानों पर खुलकर बातचीत की। रज़ान सारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।